गुड मॉर्निंग। इस वीडियो का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत से सब्सटेंस हैं जो कि आपको दिखाई पड़ेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस आया है। तो वो चेंजेस क्यों आया है? तो कभी कभी होता क्या है कि किसी सब्सटेंस में जो चेंजेस आया है वो या तो टेम्परोरी होते हैं या परमानेंट होते हैं। मतलब कि थोड़े टाइम के लिए होते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ चेंजेस हुआ और फिर से वापस वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। या नहीं तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं किसी भी सब्सटेंस में जो कि परमानेंट होते हैं, मतलब कि एक बार चेंज हो गए हैं तो फिर वापस उसको ओरिजिनल सब्सटेंस में हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो वैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। तो हम थोड़ा सा फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है और वो टेम्परोरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है कि आइस जब हम फ्रीज़र से निकालते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है और वो बाहर निकलने के बाद पानी बन जाता है जो कि लिक्विड स्टेट होता है। तो एक बार वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया है तो हम लेकिन चाहेंगे तो फिर वो पानी को वापस से फ्रीज़र में रखेंगे तो उसको सॉलिड स्टेट में, मतलब कि आइस में चेंज कर सकते हैं, आइस बना सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम ये क्या हुआ, टेम्परोरी चेंज हुआ, इसलिए इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। इस तरह से सेकंड एग्जांपल है चॉपिंग ऑफ वुड। अगर हम लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में चॉप कर दें तो हम चाहेंगे तो उसको फिर से कुछ सामान बना सकते हैं लकड़ी का। तो वो कुछ देर के लिए ही चेंज आया, मतलब कि टेम्परोरी चेंज आया। इस तरह से श्रेडिंग ऑफ पेपर है। श्रेडिंग ऑफ पेपर क्या है, अगर हम पेपर को छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं तो वो क्या हो रहा है, पेपर का पेपर ही रह रहा है, कागज़ का कागज़ ही है, वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना रहा है। तो इस तरह से हम ये तीनों एग्जाम्पल कह सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म कर रहा है, राइट? या नहीं तो वो थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए उसमें कुछ चेंजेस आया है और हम चाहें तो फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस बना सकते हैं। ओके, तो फिजिकल चेंजेस आप लोगों को क्लियर है पहले से भी और अभी भी मैं बताई। ओके, अब हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल चेंज, जैसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं, लोहे को अगर हम खुला बाहर में ऐसे छोड़ दें तो एयर के कांटेक्ट में आने के कारण उसमें रस्ट लग जाता है। रस्ट क्या है, मतलब कि जंग आ जाता है, ब्राउन कलर का उसके ऊपर लेयर आ जाता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ओके, तो रस्टिंग, एक बार लोहे में रस्ट लग गया, ठीक है, तो वो फिर से हम चाहेंगे कि उसको पहले जैसा ओरिजिनल सब्सटेंस बना दे तो वो नहीं बना पाते। तो वहाँ जो रस्ट फॉर्म हुआ है वो परमानेंट चेंज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ न्यू सब्सटेंस रस्ट फॉर्म हो गया है और वो परमानेंट चेंज है, राइट? और सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो बड़े बड़े पीसेस में होते हैं, तो वो हमारे माउथ से होकर के स्टमक तक जाते हैं और वेरियस प्रोसेस से गुजरते हैं।
तो और फिर जा कर के वो फूड डाइजेस्ट होता है। तो बड़े पीसेस से छोटे छोटे पीसेस में गए, अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और ये सब से रिएक्शन होगा और डाइजेशन होता है फूड का। और अगर हम चाहेंगे लेकिन उस फूड को वापस से हम मतलब पहले वाला फूड बनाना चाहेंगे तो नहीं बना सकते हैं। एक बार वो चेंज हो गया तो हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है, राइट। सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोग ब्रीद इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं। वो भी ब्रीदिंग करने के बाद ऑक्सीजन जो है वेरियस प्रोसेस से गुजरता है, लंग्स में जाता है और फिर हार्ट में जाता है, फिर बहुत सारे प्रोसेस से गुजर करके हम लोग को एनर्जी देता है, एनर्जी रिलीज करता है, सेल सब में जाता है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि वो न्यू सब्सटेंस में फॉर्म करके आया और जो चेंज हुआ है वो परमानेंट चेंज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। आप लोग घर में देखते होंगे दही जमता है, तो जब एक बार दूध से दही जम जाता है तो हम अगर चाहेंगे उस कर्ड को फिर से वापस दूध बना देना, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक बार कर्ड बन गया है तो वो वापस से दूध नहीं बन सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके कारण वो कर्ड में कन्वर्ट हुआ है। तो वहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है दूध से दही का जमना, तो वो परमानेंट चेंज हो रहा है। अब हम वापस उसको फिर से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ परमानेंट चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है फूड इज कुक्ड। अगर हम लोग कुछ सब्जी या राइस कुछ पका रहे हैं तो एक बार चावल पकने के बाद जो चावल बन जाता है, भात बन जाता है, तो क्या वो फिर से हम चाहेंगे तो उसको फिर से कच्चा राइस बना सकते हैं? नहीं बनेगा। तो ये क्या है, फूड इज कुक्ड। फूड जो कुक्ड हो गया है वो वहाँ क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, राइट। तो केमिकल चेंज क्या हुआ कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस चेंज को क्या बोलेंगे, टेम्पोररी चेंज होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ देख लिए कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच two or more substances react to each other and form a new substance with different properties. अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर करके कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो डिफरेंट होगा, ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट, अलग होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया है, राइट। तो जब भी नया न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ। बट हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हुआ है? ओके, तो जिसके लिए देखते हैं 4 पॉइंट्स हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन स्टेट। कभी कभी क्या होगा कि जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, या गैसेस फॉर्म में होगा, और वो आफ्टर रिएक्शन वो किसी और स्टेट में चेंज हो जाता है, या तो लिक्विड स्टेट में हो गया, या सॉलिड स्टेट में हो गया, या गैसेस स्टेट में हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, कभी कभी
दो सब्सटेंस या उससे अधिक आपस में रिएक्ट किए और जो न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं उसका देखेंगे कि कलर चेंज हो गया, कभी रेड हो गया या येलो हो गया, तो उस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभी क्या होता है कि दो सब्सटेंस ऐसे हम लोग आपस में मिलाएं, रिएक्ट किया, तो वहाँ पर गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस निकलता है। तो वहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, फोर्थ पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। और कभी आप देखेंगे कि एक या दो सब्सटेंस या उससे अधिक भी आपस में रिएक्ट करने के बाद उसका जो जिस वेसल में ये या फ्लास्क में हम लोग उसको रिएक्ट किए हैं तो वो फ्लास्क गर्म हो जाता है। तो क्यों गर्म हो जाता है? या तो उसमें हीट निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो सकता है, या कभी हीट एब्जॉर्ब किया है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है। पहले से वो ठंडा होगा सब्सटेंस और रिएक्ट करने के बाद गर्म हो गया, तो वहाँ क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो इन चारों केसेस में हम लोग बोलेंगे कि अगर आप लोगों को कोई भी चार केसेस दिख रहे हैं, कोई भी केसेस दिख रहे हैं, तो वहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो इसके बारे में, इन चारों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में विथ एक्टिविटी पढ़े। इस स्लाइड में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हाउ टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? या तो चेंज इन कलर होगा, या चेंज इन स्टेट होगा, या चेंज इन टेम्परेचर होगा, और नहीं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर रिएक्शन। ओके, तो इसको हम लोग एक्टिविटी के द्वारा भी देखेंगे और रिएक्शन देखते हैं। जैसे फर्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा? इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में 1.1 है। यहाँ मैग्नीशियम रिबन लिए हैं जिसको टोंग से पकड़ेंगे, चिमटा जैसा होता है टोंग, और अपनी आँखों को दूर रखेंगे जितना हो सके। तो इसको मैग्नीशियम रिबन को हम लोग स्पिरिट लैम्प, यहाँ है, स्पिरिट लैम्प में से बर्न करेंगे। जब हम बर्न करेंगे तो यहाँ वाइट डैज़लिंग लाइट दिखेगा, और ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगा तो ऐश गिरेगा जिसको हम लोग कलेक्ट करेंगे वॉच ग्लास में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करने से क्या क्या हुआ। एक तो वाइट डैज़लिंग लाइट दिया, और यहाँ पर वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। ओके, इसको हम रिएक्शन में देखते हैं। रिएक्शन से 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट पाउडरी फॉर्म में है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं चेंज इन स्टेट हो रहा है। मैग्नीशियम से ये वाइट पाउडरी फॉर्म में चेंज हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एडिशन ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन टू पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी साइंस बुक में 1.2 है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे और उसमें पोटाशियम आयोडाइड साथ में डालेंगे। ओके, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये लेड नाइट्रेट जो है वो कलरलेस होता है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है? येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन कलर हो रहा है, कलरलेस से
येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है लेड आयोडाइड का। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके, तो इसको हम लोग शॉर्ट में PPT लिखते हैं, प्रेसिपिटेट को। तो यहाँ पर येलो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखें, चेंज इन कलर हो रहा है। इसका रिएक्शन देखते हैं। लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड जो कि येलो प्रेसिपिटेट है प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। ओके, तो PbNO32 प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्लियरली देखें कि यहाँ चेंज इन कलर हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, लेट अस सी थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू जिंक ग्रैन्यूल्स। अब ये जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होता है? जिंक को हिंदी में जस्ता भी बोलते हैं। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसको हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्ट करा सकते हैं या डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट करा सकते हैं। ओके, तो इसको भी एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं जो कि NCERT साइंस बुक में 1.3 है। एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, इसकी जगह हम लोग टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में एक कॉर्क लगा देंगे और ये ग्लास ट्यूब लगा देंगे। पहले हम लोग इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे, उसके बाद इसमें कॉर्क और ग्लास ट्यूब फिट कर देंगे। ओके, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होगा, जिंक ग्रैन्यूल्स और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बबल्स जैसा फॉर्म होगा। वो बबल्स क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर कुछ गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो यहाँ ये दोनों आपस में रिएक्ट कर करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इवॉल्व हो रहा है। और साथ में हम लोग देखेंगे कि ये जब कॉनिकल फ्लास्क को हम लोग टच करेंगे तो वो गर्म रहता है। तो गर्म किस कारण से हो रहा है? यहाँ हीट इवॉल्व हो रहा है। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ हीट जब भी होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम सब। तो यहाँ दो केसेस हो रहे हैं, एक तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, राइट। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 plus heat. Zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen plus heat. ठीक है, तो हम लोग यहाँ तीनों केसेस में देखते हैं कि यहाँ देखें कि जैसे चेंज इन स्टेट हो रहा है, यहाँ चेंज इन कलर हो रहा है, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ये सभी एक्टिविटी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इस स्लाइड में आप लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और किसी भी केमिकल फॉर्मूला का हम लोग फिजिकल स्टेट्स कैसे लिखते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कभी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है उसका प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। ओके, तो देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formula. किसी भी केमिकल रिएक्शन में
हम लोग जो सब्सटेंस होता है उसको सिंबल्स या फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Mg लिख रहे हैं, उसका सिंबल होता है, और ऑक्सीजन के लिए O2 लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो ये साइड हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या हुआ, टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन, और आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है राइट साइड में उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ये फिजिकल स्टेट्स क्या होता है, कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई लिक्विड में होता है, कोई गैसोस फॉर्म में होता है, तो वो किसी भी चीज़ का वो अवस्था बतलाता है कि वो किस स्टेट में है। ओके, तो जैसे सॉलिड के लिए हम लोग लिखेंगे S, लिक्विड के लिए लिखेंगे L, गैस के लिए गैसोस फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसको लिखेंगे G, और एक्वस फॉर्म के लिए हम लोग लिखेंगे AQ। एक्वस क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसका कि सॉल्वेंट वाटर होता है। ओके, तो इसका एग्जांपल एक रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या दिखाए हैं, S। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग क्या दिखाए हैं, L। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है तो उसको हम लोग एक्वस AQ लिखे हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन में हम लोग ये फिजिकल स्टेट जो दिखाते हैं, तो क्यों दिखाते हैं, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी लिखते हैं, उसका फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन करते हैं, तो इससे कोई भी रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव होता है, मतलब अधिक जानकारी मिलता है कि ये फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला किस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेस फॉर्म में है। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और फिजिकल स्टेट हम लोग कैसे लिखते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो है बैलेंसिंग पर। बैलेंसिंग क्या होता है और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।